नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुडे निर्मोह सिद्ध केवली बड़ुदम। समय सारजी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अमृतचंद आचार्य भगवान ने ज्ञान मात्र के साथ में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसे ज्ञान मात्र भाव में अनंत वैभव विद्यमान है। ऐसे अनंत वैभव का स्वरूप हमें अमृतचंद आचार्य देव 47 शक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं कि महिमा शक्तियों की नहीं, महिमा शक्तिमान द्रव्य की है ना। द्रव्य की महिमा आने से सम्यक दर्शन होता है। भेद की महिमा में तो दर्शन मोहिनी कर्म बनता ही रहता है। क्या बोला? भेद की महिमा में तो दर्शन मोहिनी बनता ही रहता है। क्यों बनता रहता है? तो भेद की महिमा में दर्श करने पर दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता रहता है। क्यों बताओ क्यों? है कोई के पास हेतु? आत्मा की या जीव द्रव्य की या द्रव्य की तो महिमा कर नहीं रहे। नहीं। हाँ, क्योंकि वस्तु ऐसी है नहीं। ये क्योंकि क्या वस्तु बोला? भेद रूप नहीं है। उन्होंने बोला क्योंकि वस्तु वस्तु ऐसी अभेद है ना, वस्तु हाँ, अभेद है। वस्तु है अभेद, और आप देख रहे हैं भेद रूप। यस यस ऐसी यस। वस्तु है वैसा निश्चय करने पर सम्यक दर्शन होता है। भेद रूप जानोगे तो दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होगा। क्यों होगा? क्योंकि वस्तु ऐसी है ही नहीं। वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद है। वस्तु तो द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी अभेद है। कथनचित भेद है, अर्थात अभेद की महिमा के लिए भेद बताए जा रहे हैं। अभेद की महिमा के लिए भेद बताए जा रहे हैं। वस्तु सर्वथा भेद रूप थोड़ी है। पॉइंट पकड़ में आया? ये विभुत शक्ति की चर्चा अपन करने वाले। वस्तु कैसी है? अभेद रूप। भेद रूप ये तो डिस्चार्ज हो गया। भेद रूप वस्तु है नहीं, और आप भेद की महिमा करोगे तो भेद की महिमा में दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। आ रही बात ख्याल में? दर्शन मोहिनी कर्म का बंद क्यों होता है? बोलो क्यों होता है? मिथ्यात्व है ये सोचना, इसलिए। क्यों क्यों क्यों? वो तो बोल ही रहे। हाँ, वस्तु क्योंकि द्रव्य को हम भेद रूप समझते हैं। हाँ, क्योंकि वस्तु अभेद है, वस्तु भेद रूप नहीं है। आदरणीय अवैजी भाई साहब ने लिखा है प्रतिमा प्रक्षाल पाठ। क्या ये लिखा है? आता तो है ना द्रव्य को, ये जो द्रव्य है वो गुण पर्याय तो वाला है, भेद हाँ, रूप वही तो कहते बोल हैं रहे तो। हैं। हाँ, कहते तो हैं चीनी मीठी होती है, ऐसा कहते तो हैं, पर मीठी कोई मिठास कहीं भेद रूप थोड़ी मिलेगी आपको। अच्छा। जहाँ मिठास है वहीं सफेदी है, वहीं उसकी चिकनाहट है, वहीं सुगंध है,
सब एक ही स्थान पर। कहते तो हैं, अभी बोला ना, द्रव्य गुण पर्याय वाली है, ऐसा कहते तो हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं? वस्तु का स्वरूप बताने के लिए। गुण क्यों बताते हैं? वस्तु की महिमा करने के लिए, वस्तु की महिमा करने के लिए। तुम तो भेद की महिमा करने लग गए। भेद क्यों, लक्षण क्यों बताते हैं? लक्ष्य प्रसिद्ध करने के लिए। तुम तो लक्षण पर ही रुक गए। गलती गलती है ना सब जगह। इसमें निकालना शक्ति। कौन समझ में आया? बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो। बोलते ही नहीं। ओ अद्वैत का लक्ष्य, भेद का कर्ता वर्जन। अरे ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है, आ गया। बस इतना बताओ। ठीक है, ऐसा। हाँ। देखो, अभी विभुत्व शक्ति, विभुक्त शक्ति की परिभाषा सुनो बहुत बढ़िया से। सर्व भावों में व्यापक, ऐसे एक भाव रूप विभुक्त शक्ति। क्या परिभाषा है? सर्व भावों में व्यापक, ऐसे एक भाव रूप विभुक्त शक्ति। सर्व भावों में व्याप्त। आत्मा का भाव क्या है? आत्मा को देखें द्रव्य गुण पर्याय वाली, तो विभुक्त शक्ति कहां पर है? वो दोनों पॉइंट तो सदा रखो कि विभुक्त शक्ति कहां पर है? सर्वांग में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। और कब है? कि त्रिकाल। विभुक्त शक्ति कब रहती है? आत्मा में त्रिकाल। त्रिकाल है ना? और कहां पर? कि द्रव्य गुण पर्याय सभी में। लेकिन यहाँ विभुक्त शक्ति का और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य है। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य है? कि जैसे घर का बड़ा होता है ना, उस सबको मिला के रखता है, मिलजुल के, ऐसे एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में और विभुक्त शक्ति का रूप सब में, ऐसा एक ही भाव, एक भाव रूप से रहती है। ठीक है? तो यहाँ कुछ कहा है, क्या बोल रहे हैं? जैसे ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्याप्त है। जैसे चीनी की मिठास, उसके अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, उसकी सफेदी में, उसकी चिकनाहट में, उसकी सुगंध में, उसके वजन में, सब में जैसे मिठास पसरी हुई है, ऐसे ज्ञान आत्मा के सर्व भावों में व्याप्त है। इसलिए सर्वत्र आत्मा कैसा है? सर्वत्र चेतन। आत्मा सर्वत्र कैसा है? चैतन्यमयी। ये है विभुक्त शक्ति का कार्य। इसलिए आत्मा कैसा है? अभेद, अखंड। इसलिए आत्मा कैसा है? अभेद है और अखंड है, अखंड। भेद क्यों बताए गए? भेद तो वस्तु की महिमा करने के लिए बताए जाते हैं। चीनी एक द्रव्य, द्रव्य बताया, उसमें अस्तित्व, वस्तुत्व, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अनंत गुण। चीनी कोई खाली डिब्बा नहीं है, अनंत गुण संपन्न है। तो गुण बताए, तो अनंत गुणों की पर्याय होती हैं। सो पर्याय बताई।
और मिठास क्यों बताई कि वो लक्षण है, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। तो ऐसा होने पर भी वस्तु कैसी है, कितने भेदों से बता दी, लेकिन मिश्री कैसी मिलेगी आपको, द्रव्य कहीं, गुण कहीं, पर्याय कहीं, और उसकी मिठास तो अकेली मिठास है, उसमें सफेदी नहीं, सफेदी में मिठास नहीं। समझ में आ गई बात? देखो आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, गुरुदेव श्री विभूति शक्ति के बारे में और क्या कहते हैं, इसको अपन वहां प्रवचन से पढ़ेंगे, ठीक है? तो विषय बहुत क्लियर होएगा। और आगे यहां से इस शक्ति का स्वरूप स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। किस प्रकार स्पष्ट करते हैं? विभुत शक्ति सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप है। आत्म वस्तु जैसे कह रहे हैं चीनी एक मिठास रूप है, एक भाव कह रहे हैं, क्योंकि वो मिठास उसके सर्व भावों में व्यापक है। ठीक है? आत्म वस्तु में जो ज्ञान, दर्शन, चिति, जीवत्व, प्रभुत्व आदि अनंत शक्तियां हैं, उनको यहाँ भाव कहा है। जैसे बोला ना, चीनी में अनंत भाव हैं, कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व आदि, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। तो वे अनंत भावों में एक मिठास व्याप्त है ना? ऐसे यहाँ पर आत्म वस्तु में जो उसके अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, वो उसका भाव है ना? और उसमें क्या है? उसमें विभुत शक्ति व्याप्त है। देखो और स्पष्ट होगा, और आगे बढ़ा और स्पष्ट होगा स्वरूप, आगे और देखेंगे। द्रव्य, गुण, पर्याय और राग अर्थात विकारी पर्याय, इस प्रकार भाव शब्द का प्रयोग चार अर्थों में किया जाता है। उनमें से यहाँ त्रिकाली शक्ति को भाव कहा है। यहाँ किसको भाव कह रहे हैं? त्रिकाली शक्ति को भाव कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि यह विभुत शक्ति सर्व भावों में व्यापक है, फिर भी अन्य अनंत भाव रूप नहीं होती, वह तो सदा एक भाव रूप ही रहती है। एक भाव में रहकर भी अनंत गुणों में व्यापना आत्मा का विभुत्व है। समझ आई बात? अगर विभुत शक्ति सब में व्यापक होके सबको विभुत रूप ही बना देती तो अनंत भाव नहीं ठहरते। देखो किसी गजब की बात है, अनंत भाव रूप रहते हैं, और फिर भी उन सब में सदा एक भाव रूपता रहती है। जैसे जैसे घर में 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्य 10 ही हैं, वे सब मिलकर एक नहीं हो जाते, लेकिन यूनिटी इतनी स्ट्रोंग है कि वो सब एक ही है, मानो एक ही है। एक होकर भी, जैसे इंडिया के लिए कहते हैं डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सब अलग अलग प्रदेश हैं, लेकिन हर प्रदेश क्या है? भारत। उत्तर प्रदेश क्या है? भारत। ये सब भारतीय हैं, इसका मतलब कोई प्रदेश नहीं है अलग अलग, अलग अलग प्रदेश हैं, फिर भी भारत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखो फिर से क्या बोल रहे हैं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि यह विभुत शक्ति सर्व भावों में व्यापक है, फिर भी अन्य अनंत भाव रूप नहीं होती, वह तो सदा एक भाव रूप ही रहती है।
एक भाव में रहकर भी अनंत गुणों में व्यापना आत्मा का विभुत्व है, यही उसका विभुत्व है। कहते भैया इनके घर की यही महिमा है। 10 हैं और तो भी एक हैं, ये तो है तो 10 परंतु एक हैं, ये इनके घर की बड़ी महिमा है। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा की बड़ी महिमा है तो अनंत गुण संपन्न, परंतु फिर भी मिलजुल कर एक हैं। ये विभुत्व शक्ति का कार्य है। देखो और समझ में आएगा आगे। जिस प्रकार ज्ञान रूपी एक भाव सर्व भावों में व्यापक है, उसी प्रकार एक भाव रूप विभुत्व भी सर्व भावों में संपूर्ण आत्मा में व्यापक है। जैसे अपन बोल ही रहे हैं, चीनी की मिठास सर्व गुणों में व्यापक है। आत्मा का ज्ञान सर्व भावों में व्यापक है। आत्मा का अस्तित्व कैसा है? ज्ञानमयी। आत्मा का वस्तुत्व ज्ञानमयी। आत्मा की श्रद्धा ज्ञानमयी। आत्मा का चारित्र ज्ञानमयी। सर्वत्र क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान। जैसे ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार विभुत्व शक्ति भी सर्वव्यापक है, संपूर्ण आत्मा में व्यापक है। इस प्रकार विभुत्व स्वभाव द्वारा आत्मा सर्वव्यापक है तथा आत्मा का प्रत्येक गुण भी विभु अर्थात सर्वव्यापक है। देखो सब एक दूसरे में व्यापक होके रहते हैं। जीवत्व शक्ति में चिति शक्ति में जीवत्व शक्ति, सब ऐसे व्यापक होके रहते हैं, एक में एक होके रहते हैं, परंतु एक में एक हो नहीं जाते। सो अनंतता कायम रहती है और अखंडपना कायम रहता है। क्या बोला? ये है इंपॉर्टेंट बात। अनंतपना बना रहता है और फिर भी अखंडता है। अनंतता भी और अखंडता भी। बोलो, ये है विभुत्व शक्ति का कार्य। अभी देखो क्या कहते हैं, आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके कारण आत्मा लोकालोक में व्याप्त हो। अब देखो यहां से बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच यहां से निकलेगी। क्या आत्मा में ऐसी शक्ति है, विभुत्व शक्ति, कैसी? कि जो आत्मा की सर्व शक्तियों में व्याप्त है। लेकिन आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आत्मा बाहर व्याप्त हो जाए, लोक में व्यापक हो जाए। ऐसी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। जब ऐसी शक्ति नहीं है तो यहाँ मैं पर को भोग सकता हूँ, पर का करता हूँ, अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर निकलते ही नहीं। विभुत्व शक्ति अखंड बना के रख दी है। मेरी अखंडता ही मेरा सौंदर्य है और फिर भी मेरे में अनंतता है। तो बोलो आत्मा पर का क्या करे? आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसके कारण आत्मा लोकालोक में व्याप्त हो। हाँ, ऐसी शक्ति अवश्य है कि आत्मा अपने में रहकर लोकालोक को सहज जानता है, ऐसा इसका विभुत्वपना है। जानना मेरा कार्य है ना, तो मैं जान तो सकता हूं। आत्मा में जानने का कार्य तो है कि लोकालोक को जान ले, लेकिन लोकालोक में व्याप्त नहीं हो सकता। अहो, यह विभुत्व शक्ति अजब गजब की है। आत्मा तो विभु है ही, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण भी स्वतंत्र पने पृथक पृथक विभु हैं। जैसे अस्तित्व में सभी गुण अस्थि रूप हैं, वैसे ही विभुत्व गुण भी सभी गुणों में व्याप कर उनको विभुत्व शक्ति युक्त बना देता है। ऐसी निज विभुत्व शक्ति को जानकर
ऐसी निज विभुत शक्ति को जानकर तथा शक्ति और शक्तिवान के भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद अखंड एक शक्तिवान द्रव्य पर दृष्टि करना ही सम्यक दर्शन है। यह धर्म करने की रीति है। अपन ने होमवर्क दिया है ना, क्या होमवर्क दिया है? पता भी है कि नहीं? कोई को कुछ होमवर्क दे रखा है? बोलो क्या होमवर्क दिया है? अजय भैया अजय भैया कहेंगे दीदी हमारे पीछे पड़ी रहती है। 1 से लेकर के 7 शक्तियों तक जो क्यों अजय भैया हैं? बोलो। पहली 7 शक्तियों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बताना है, ऐसा हाँ तो थोड़े थोड़े में क्या बताना है? तो आपको बताना है। मुझे थोड़े थोड़े में पर्टिकुलर बोला था, थोड़े थोड़े में क्या बताना है? बोलो कौन बताएगा? क्या प्रॉपर होमवर्क क्या है? जो समझ शक्ति का स्वरूप बताना है और शक्ति उसको स्वरूप को जानकर धर्म कैसे प्रकट होगा ये बताना है। ये बताना है। टॉपिक समझो क्या है? जीवत्व शक्ति का स्वरूप और जीवत्व शक्ति के स्वरूप को जानकर हमारी परिणति में धर्म कैसे प्रकट हो। जब तक आप विचार नहीं करोगे, लिखोगे नहीं ना, तो हम शक्ति पढ़ लेंगे बस ऐसे ही। क्या है हमारे में ये शक्ति, वो शक्ति, वो शक्ति। धर्म कैसे प्रकट होगा? और धर्म का क्या अर्थ होता है? धर्म मतलब निष्ठा। धर्म मतलब हम पूछ रहे हैं धर्म, देखो ये समस्या होती, हम पूछ रहे हैं धर्म का मतलब क्या है। हमारी परिणति में धर्म हो तो क्या हो हमारी परिणति में? सुख प्रकट हो। धर्म मतलब शांति हो, सच्ची आनंद समझ हो, प्रकट निश्चिंता हो, सच्ची समझ प्रकट हो। ये एक जन को एक ही शक्ति बतानी है ना। एक एक बस एक एक बता दो भैया, वो ही बहुत है। एक एक बतानी है बस, ठीक है। और आप सभी लोग मेरे पर्सनल उस पे, क्योंकि एडमिन ही ओपन कर सकता है यहाँ पे, तो आप अपना वॉलेंटियर बोलो कि कौन किस शक्ति पे बोलेगा। सब जितने लोग, अभी कितने लोग हैं अभी ग्रुप में? 22 22 लोग हैं, है ना? और 22 में 22 और हमारे 2 यहाँ पे बैठे हैं, 24 लोग हैं, ठीक है। 22 और 2 24। अब अभी नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है। तो आप अपना मुझे लिख भेजना कि मैं इस शक्ति पर बोलूंगा, मैं इस शक्ति पर, मैं इस शक्ति पर, ठीक है। अभी आज हो जाएगी विभुत्व शक्ति, प्रभुत्व हो गई, विभुत्व हो गई, और मे भी 2 और हो जाए आज और कल में, है ना? तो कितनी हो जाएंगी सब मिला के? 10 12 हो जाएंगी। तो एक एक शक्ति एक एक लोग बोलेंगे। टॉपिक दे दिया पहले। क्या टॉपिक? शक्ति का स्वरूप, और ऐसा जानकर हमको शांति कैसे आएगी। धर्म होगा मतलब जैसा हमने स्वरूप समझा विभुत्व शक्ति का, प्रभुत्व शक्ति का, तो अब आपको शांति कैसे आएगी, हमको निश्चिंता कैसे आएगी, धर्म कैसे होगा हमारी परिणति में, ये इसको हाईलाइट करना है आपको मेन। तो उस शक्ति का स्वरूप और हमारी परिणति में धर्म कैसे प्रकट हो, ठीक है। तो आप अपनी स्वेच्छा से जो आपको पसंद हो, जो ज्यादा अच्छी लग रही हो, जिसका नाम अच्छा हो, वो हमको भेज देना, फिर हम ग्रुप पे डाल देंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पे गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, यहाँ पे यही वाली बात कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि शक्ति का स्वरूप समझकर
शक्तिवान द्रव्य की महिमा है। शक्ति का स्वरूप समझकर क्या है तो धर्म प्रकट होता है। ये धर्म करने की रीति है। धर्म करने की रीति क्या है? वस्तु की महिमा आना। पहले तो वस्तु की एग्जिस्टेंस। हाँ, यहाँ पे कितनी चीजें हैं? यहाँ पे द्रव्य अपेक्षा 2 द्रव्य और तत्व से देखेंगे तो 4 तत्व। यहाँ पे 4 तत्व है। द्रव्य देखेंगे तो 2 द्रव्य है, एक जीव द्रव्य और अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद शरीर। तो पहले तो अपनी अस्तित्व स्वीकार हो। हाँ, ये जो देहादि है वो मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं। और जीव कैसा है? ये खाली डिब्बा नहीं, अनंत गुण अनंत शक्ति संपन्न। मैं ऐसा हूं और जब मैं ऐसा हूं, ऐसे जान रहा हूं क्या, ओह मैं तो जीवत्व शक्ति का धारी हूं। अब धर्म कैसे प्रकट होएगा कि मरण का भय दूर हो गया? यही धर्म है। जीवत्व शक्ति त्रिकाल है। देखो पेपर आउट कर दिया, ठीक है। जीवत्व शक्ति क्या है? त्रिकाल। जिसके कारण जीता हूं, जीता था और जीता ही रहूंगा। तो अब मरूंगा कि नहीं मरूंगा? मरण का भय दूर हो जाना ही धर्म करने की रीति है। यही धर्म है। और जीवत्व शक्ति के बारे में जानते हैं और मरण का भय, तो धर्म हुआ कि नहीं? समझ आ गई हो? भर्ती हो जाए हॉस्पिटल में और ऑक्सीजन नहीं मिले तो मत मिले। अच्छा सच्ची में मर गए तो? मर गए तो ये मर गए तो मरेंगे कहाँ? देह छूटेगी। कौन सी छूटेगी? जो पहले से छूटी छोटाई थी वो छूट जाएगी। ये जीवत्व शक्ति को जानकर परिणति में निश्चिंता निर्भरता प्रकट हुई। ग्रहित मिथ्यात्व चला गया, अग्रहित चला गया। ग्रहित अग्रहित बताना कि ग्रहित कैसे गया और अग्रहित कैसे गया। चर्चा अपन पूरी कर चुके हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं आगे। विभूति शक्ति का स्वरूप क्लियर हुआ। क्या कह रहे हैं? ऐसी निज प्रभुत्व शक्ति को जानकर तथा शक्ति और शक्तिवान के भेद का लक्ष्य छोड़कर, शक्ति और शक्तिवान का भेद नहीं बताएंगे तो तुमको वस्तु समझ में ही नहीं आएगी। मजबूरी है। हम आत्मा तो हैं, वो तो ठीक है, हम आत्मा तो हैं। अब बताओ पढ़ाई लिखाई के बिना कैसे काम चलेगा? अच्छा को भैया तुम क्यों पढ़ाई लिखाई करोगे? अब पढ़ेंगे लिखेंगे तो स्वाधीन बनेंगे, थोड़े स्वतंत्र होंगे, है ना। और तुम्हारी प्रभुत्व शक्ति क्या कह रही है? जो अखंडित प्रभुता से शोभायमान। नहीं वो तो ठीक है, क्यों ठीक है कि नहीं? वो तो ठीक है। तो शक्ति तो हम में अनंतों है, परंतु देखो अपना कमाना धमाना चाहिए, अपना थोड़ा स्वतंत्रता से रहना चाहिए। थोड़ा आज की स्थिति में ऐसे ही चलता है। चलता कि नहीं चलता? कौन हो तुम? अब उल्टा प्रश्न, पढ़े कि नहीं पढ़े? भैया जो पढ़ाई लिखाई आना जाना खाना पीना जो कुछ हो रहा है ना, वो होने योग्य हो रहा है। तुम ये नक्की कर लो कि मैं कौन हूं, तो जो मिथ्यात्व है ना, उस मिथ्यात्व नामक संसार में रुलने का जो कारण है उसका नाश हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ओहो ये कोई मेरा अस्तित्व नहीं। पढ़ाई लिखाई नौकरी खाना पीना, इससे मेरा अस्तित्व नहीं। स्टिल हो रहा है तो भी मैं तो अनंत शक्ति संपन्न हूँ, जीवत्व शक्ति का धारी हूँ, चिति शक्ति का धारी हूँ, प्रभुत्व शक्ति का धारी हूँ। मेरी प्रभुता मेरे से है, मेरी प्रभुता अन्य से नहीं। धन से मेरी प्रभुता नहीं होती, सुंदर शरीर से मेरी प्रभुता नहीं होती,
ओहो मैं तो प्रथम से ही प्रभु तत्व हूँ, अनादि से प्रभु तत्व हूँ, और जाना नहीं है इसलिए पामरता है। अपने प्रभु स्वरूप को जाना नहीं ना, प्रभुत्व शक्ति का स्वरूप, मैं प्रभुत्व शक्ति का धारी हूं ये पता नहीं है, इसलिए प्रणति में पामरता है। और ऐसा सब होने पर पामरता मिट जाएगी, ये बहुत बड़ा काम होगा। तो ये पामरता मिटना धर्म है। एक एक शक्ति में आपको अलग अलग कंटेक्स्ट देना पड़ेगा। जैसे अपन 10 लक्षण धर्म की चर्चा करते हैं, समझ में आ रही है बात? पामरता मिटना और अपना प्रभुत्व को स्वीकार करना। नोबडी कैन, इसका नाम है प्रभुता की स्वीकृति। पंडित साहब ने लिखा है ना, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। आओ कितनी प्रतिकूलता आनी है, मुझे तो नक्की हो गया बाहर में प्रतिकूलता नाम की कोई चीज नहीं है, और अंतरंग में मैं प्रभु हूं। इसका नाम है धर्म प्रकट होना। ठीक है, ऐसे यहाँ विभुत शक्ति कह रहे हैं, विभुत शक्ति और शक्तिवान, ये भेद का लक्ष्य छोड़कर, ओहो मैं अनंत गुण संपन्न हूं, मैं अखंड हूं, अपनी अखंडित प्रभुता से शोभायमान हूं। अखंड एक शक्तिवान द्रव्य पर दृष्टि करना ही सम्यक दर्शन है, यही धर्म करने की रीति है। गुरुदेव श्री हर शक्ति के प्रवचन में ये वाली बात कहेंगे। देखो आगे क्या कह रहे हैं, शक्तियों का भेद मात्र जानने लायक है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए तो दृष्टि भेद से हटाकर अभेद पर ही ले जाना पड़ेगी। अब पड़ेगी मतलब कुछ करना पड़ेगा, ये बात तो सही है। क्या बात सही है? कि मुझे पर का तो कुछ करना नहीं है, पर मैं तो कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं करना? कि मैं अकर्ता हूं। और 100 पर्याय में भी कुछ नहीं करना, सुनना ध्यान से, अपनी पर्याय में भी मुझे कुछ नहीं करना, वे सब क्रमबद्ध है ना। राग की पर्याय क्रमबद्ध है, द्वेष की पर्याय क्रमबद्ध है, सम्यक दर्शन की पर्याय क्रमबद्ध है, वीतरागता की पर्याय क्रमबद्ध है। तो अपनी पर्याय में कुछ करना है नहीं करना? बोलो, बहुत तेज गुस्सा आ जाए तो कम करनी कि नहीं करनी? गुस्सा का ही अभाव करके वीतरागता करनी कि नहीं करनी? सुनो, ये सब तो कुछ नहीं करना, पर उपयोग तो भेद से हटाकर अभेद पर ले जाना है कि नहीं ले जाना? समझ में आ रही है? ये और एक और अंतिम रुकावट है। क्या बोला? कौन पकड़ में आ रहा? उपयोग तो पलटना है कि नहीं पलटना? देखो, ओहो मैं अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा हूं, ऐसा नक्की हुआ है ना। अब ज्ञान में कुछ भी झलक रहा है, मैं तो ज्ञानवान हूं, मैं तो उपयोगवान हूं। पहले तो ये कारण रूप उपयोग का पलटना होता है, जिसको कहते हैं कि ये शुद्ध न के पक्ष में आया। कहाँ आया? पक्ष में। और जो पक्ष में आता है वो पक्षातीत होता है। समझ में आ रही है बात? तू तो भी व्यवहार के पक्ष में पड़ा है। पक्ष में व्यवहार का पक्ष इक्वल टू मिथ्या दृष्टि। निकायक तो है, अब वो तो ठीक है पर्याय क्रमबद्ध होती है, और उपयोग तो पलटना है ना। और आपको जगह जगह देखो, अभी गुरुदेव श्री कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? उपयोग को पलटना पड़ेगा शब्द लिख रहे हैं, पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? उपयोग तो पलटना पड़ेगा कि नहीं पलटना पड़ेगा? वहां से दृष्टि हटानी पड़ेगी कि नहीं हटानी पड़ेगी?
भेद से दृष्टि हटाओ और अभेद पर दृष्टि लाओ। समझ में आई बात? ये अंतिम वो रुकावट है, अंतिम। तो उसमें भी क्या, सामाय के लिए बैठे, अब कोई विकल्प आया, ये इसको हटाओ, उपयोग सन्मुख करो, वो हटाओ, उपयोग सन्मुख करो। तो कर्ता बुद्धि लेके ही बैठा, सहज ज्ञाता नहीं है। सहज अनंत शक्ति संपन्न मैं हूं। तो ये उपदेश मिलेंगे आपको जगह जगह। अभी तो अपन गुरुदेव श्री का ही कहा हुआ मिल गया, उपयोग हटाना पड़ेगा। ये उपदेश की शैली ऐसी ही होती है, क्योंकि इसी तरह से समझ में आता है। और तत्व ज्ञान क्या है कि परम अकर्ता। अच्छा, उपयोग हटाना किसको पड़ेगा? द्रव्य को, गुण को, के पर्याय को? बोलो। उपयोग हटेगा बटेगा तो पर्याय हटेगी, मिलेगी इधर उधर। मैंने नक्की किया है अपना ध्रुव में, तो ध्रुव में क्या होएगा? ध्रुव उपयोग हटाएगा। मैं पना कहाँ पहुंचता है? पर्याय में। सही बात है, उपयोग तो हटाना पड़ेगा। तो मैं उपयोग हूं कि उपयोगवान हूं? मैं अलटने पलटने वाली पर्याय हूं कि द्रव्य हूं? ऐसा, ठीक है। ये रोक के ये वाली बात क्यों की? इसलिए कि ऐसे उपदेश लिखे ही मिलेंगे आपको, लेकिन अवक्तव्य की ओर जाना। ये लिखा है सो है वक्तव्य, और समझना क्या है? अवक्तव्य। भावार्थ तक जाना। इंटेलिजेंट कौन होता है? जो दो लाइनों के बीच के गैप को पढ़ लेता है, दो शब्दों के बीच के गैप को पढ़ लेता है, वो होता है इंटेलिजेंट। जो एज इट इज फॉलो करता है ना, तो उसका कर्तृत्व नहीं छूटता। उपयोग पलटने के नाम पर कर्तृत्व नहीं छूटता। अंतरंग में मिथ्यात्व पलता रहता है, और वो बहुत कोशिश करता रहता है। फिर कहता है, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, सामायिक की सम्यक दर्शन तो हो ही नहीं रहा। कि तू, तेरी कोशिश ही विरुद्ध है, दिशा ही विपरीत है। है तो हम अकर्ता, पर उपयोग तो पलट नहीं है ना, तो ये कैसा अकर्ता हुआ? समझ आई बात? ऐसा देखो क्या करें। जो जीव ऐसे अपने विभू रूप, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का विश्वास करके उसमें स्थिर होता है, वह अनंत गुणों की विभूति को प्राप्त होता है। ऐसे अपने विभू स्वरूप आत्मा को समझता है, विभुत शक्ति को नहीं। विभुत शक्ति स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, चिति स्वरूप आत्मा, ज्ञान दृष्टि स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा। जैसे सुख शक्ति है ना? तो सुख शक्ति को जानकर कैसे धर्म होगा? सुख शक्ति का स्वरूप, और सुख शक्ति त्रिकाल होने से मैं सुख स्वरूप हूं। तो सुख कहाँ से उत्पन्न होएगा? स्वभाव के आश्रय से। सुख शक्तिमयी आत्म स्वभाव के आश्रय से। और अनंत पर की नास्ती हो गई। इससे सुख, उससे सुख, उससे सुख, बे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरो। ऐसे धर्म प्रकट होगा, अस्थि नास्ति दोनों। अपनी अस्थि, अपने स्वरूप को जाना, वो अस्थि। देखो, ये तो बच्चों सरी का होमवर्क है, एक 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 बात तो ऐसी है कि पूरी शक्तियों के पूरे प्रॉपर नोट्स बने, बहुत तरीके से बना रहे होंगे कुछ लोग। ऐसी आशा करते हैं। वैसे राग आग दहे सदा। समझ आई बात? देखो, अभी क्या कह रहे हैं?
देखो यहाँ पे यही वाली बात उन्होंने दिया कही है क्या कही है, प्रत्येक शक्ति के विवेचन में गुरुदेव श्री ये याद दिलाना नहीं भूलते कि शक्तियों का भिन्न भिन्न स्वरूप जान लेना यद्यपि आवश्यक है, उपयोगी है, तथापि भेद के लक्ष्य से अनुभूति नहीं होती। अपन ने स्टार्टिंग आज यहीं से की, भेद के लक्ष्य से अनुभूति क्यों नहीं होती? अब बोलो कौन बोलेगा? ये भी एक आंसर बढ़िया आ गया। हमारे बगल में हमारा आत्मार्थी विदुषी बैठी है, आत्मार्थी कन्या विदुषी निष्ठा जैन। क्या बोला इसने? क्योंकि भेद के लक्ष्य से अभेद दिखेगा नहीं। पहले अपनी क्या बात हो गई? बोलो, अंजलि जी कुछ बोल रहे भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? जी यही बोल रही थी कि वस्तु अभेद है तो भेद जैसे अभेद तक नहीं पहुंच सकते। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि वस्तु अभेद, भेद तो बताने पड़ते हैं, मजबूरी है। मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्यों? किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए। भेद नहीं बताएंगे वस्तु की महिमा नहीं आएगी। भेद बताना मजबूरी है और अभेद जानना जरूरी है। तो भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद को जानना। देखो अपने को यहाँ परमार्थ में सब चीजें बतानी पड़ती हैं भैया। ये लक्षण है, वो लक्ष्य है, ये भेद है, वस्तु अभेद है ना। और लोक में हर बात में चतुर है। लक्षण लक्ष्य की बात तो कितनी बार हो चुकी। छोटे बच्चे को आंख बंद करके जिह्वा इंद्री पर कुछ रखो तो उसको ज्ञान में तो पर्याय आती है, क्योंकि पर्याय व्यक्त होती है, द्रव्य व्यक्त होता ही नहीं है। परंतु किसी बच्चे ने आज तक बिना सिखाए ये नहीं बोला कि आपने मुझे मिठास खिलाई है। सीधा बोलता चीनी खिलाई आपने। कभी अपन ने किसी ने नहीं सिखाया कि देखो तुमको स्वाद आएगा मिठास का और बोलना शक्कर, स्वाद आएगा तुमको खटास का तो तुम नींबू बोलना, नहीं तो फेल हो जाओगे। किसी ने नहीं सिखाया, ऑलरेडी आता है। बोलो घर में किसी ने सिखाया? हम तुम्हें एक चीज खिलाने, आंख बंद करो, पता क्या खिलाया आपने? भजिए। कैसे बोला? लक्षण लक्ष्य प्रसिद्ध करता ही है जीव। तो यहाँ पे बताना पड़े, यहाँ पर लक्षण बताया तो इतने बड़े पोथन्ना आ गई। बोलो, इतनी लक्षण लक्ष्य की चर्चा आ गई, इतनी परिशिष्ट लिखना पड़ा अलग से अमृतचंद आचार्य देव को। भैया लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, इसलिए लक्षण की बात की पूरे समसार जी में। फिर तीन दोषों की बात करी, अति व्याप्ति, अव्याप्ति, संभव दूषण। ऐसे ही भेद से अब सुनना, कोई के घर गए, लड़की देखने गए, तो वो ट्रे में रख के समोसे आए और माँ बोली साहब भाई बिटिया ने बनाए हैं। तो वो तो एकदम असद्भुत है समोसे, है ना। अब खा रहे समोसे और महिमा किसकी आ रही है? अभेद की। तो ये कोई सिखाना पड़ रहा? देखो समोसे की बात चलेगी तो तो भाई जी वो उदाहरण बहुत अच्छे से बना के देते हैं। अच्छा तुम्हारी बेटी ने बनाए हैं तो बहुत टेस्टी, 1 किलो पैक कर देना। बेटी भेटी से हमें क्या लेना देना? ऐसा किसी ने करा है आज तक? समोसे की तारीफ हो रही होए तो समोसे लेके चल पड़े। तारीफ हो रही है समोसे की और तारीफ कर किसकी रहे, समझ किसकी रहे? लड़की की।
कौन पकड़ में आ रहा है? अरे साहब वो बहुत गोरी है, एकदम गोरी है। गोरी भेद से गोरी बताइए, देख रहे पूरी लड़की, सर्वांग लड़की, लोक में भेद की महिमा। अरे लड़के का पैकेज इतना है, अरे उसके पास तो फलानी गाड़ी है। असद्भूत से भी महिमा करने पर उस सद्भूत की महिमा आती है पूरी, पूरे द्रव्य की। और यहाँ पर शक्तियों की महिमा आ गई, इसलिए ये सावधानी दी जाती है। परमार्थ में क्या दी जाती है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा हम भेद को जाने, अब यही विकल्प डाल लिया क्या? नहीं सही बात है, भेदों पे नहीं रुकना, भेदों पे नहीं रुकना। सहज प्रक्रिया है ये, नेचुरल, नैसर्गिक। ठीक है, ऐसा क्या बोल रहे हैं कि शक्तियों का भिन्न भिन्न स्वरूप जान लेना यद्यपि आवश्यक है, उपयोगी है, तथापि भेद के लक्ष्य से अनुभूति नहीं होती। अतः इनका स्वरूप जानकर तत्संबंधी भेद विकल्प तोड़कर अनंत शक्तियों का अभेद पिंड, अभेद अखंड पिंड भगवान आत्मा ही आश्रय करने योग्य है। आश्रय करने योग्य है मतलब, अब एक और आ गया करने योग्य। तो आश्रय करने योग्य मतलब सच्ची समझ। सच्ची समझ। बस ज्ञान क्या करता है? ज्ञान के 3 काम है। याद है किसी को क्या काम है? 3 काम ज्ञान के, बोलो। जानना, झलकाना और निर्णय करना। ये जानना, झलकाना और निर्णय करना। तो ज्ञान ने निर्णय किया, क्या निर्णय किया? भेद से बात चल रही है और निर्णय किया मैं अभेद हूं। बस इसी का नाम आश्रय है, और कुछ नहीं ढूंढना आश्रय के नाम पर। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनका अवक्तव्य चाहिए। ये वक्तव्य है और आपको क्या चाहिए? अवक्तव्य, इसका भाव चाहिए। अब आश्रय करने के नाम पर कुछ आश्रय करने बैठ गए। ये कर्तृत्व का जहर होता है, जहर। ऐसा मैं अपने अनंत गुणों में व्याप्त हूं, इसलिए विभू हूं, और मेरे में अन्य किसी का प्रवेश नहीं है। मुझ में मेरा प्रभाव है, प्रताप है, इस कारण मैं प्रभु हूं। इसलिए प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति। बोलो, मैं लोकालोक में व्याप्त नहीं होता, विभुत्व शक्ति के कारण मैं मेरे में ही व्यापक हूं, मेरे में ही व्याप्त रहता हूं। समझ आई बात? बोलो, पर मैं व्याप्त होता ही नहीं। तो अब ये भी एंगल निकाल सकते हैं अपन। तो फिर का पर का कर्तृत्व, पर का भोक्तृत्व। जब पर मैं जाता ही नहीं, पर को जानता तो हूं, लेकिन पर मैं देखो, पर रूप नहीं होता। ये ज्ञान की तरफ से बात है। अभी जो कंटेस्ट क्या चल रहा है, जैसे ज्ञान की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? पर को जानता तो हूं, उस रूप नहीं होता, वो मेरे में नहीं आते, मैं उनमें नहीं। एक ज्ञान की तरफ से। अभी अपना प्रकरण क्या चल रहा है? विभुत्व शक्ति का। विभुत्व शक्ति का स्वरूप क्या चल रहा है? व्यापक, उसमें व्यापना, पसरना। तो अब जो बात चाहिए वो कहां से चाहिए? पसरने से चाहिए। आंख की बात करेंगे तो देखने से बात करेंगे, और कान की करेंगे तो कैसे करेंगे? सुनने से करेंगे। है सब शरीर का ही अंग। कंटेक्स्ट क्या चल रहा है? विषय क्या चल रहा है? कंटेक्स्ट क्या चल रहा है? विषय क्या चल रहा है? विषय चाहिए। विभुत्व शक्ति चल रही है ना, तो वहीं से बोलो आप। ये पर को जानता तो है, पर में व्यापता नहीं है, पर में चला नहीं जाता। ज्ञान में क्या कहेंगे? पर रूप नहीं होता। ऐसा। अरे इसमें, हाँ, इसमें ये अंतर है कि ज्ञान में समझो भगवान की प्रतिमा जानने में आई है ना, तो मैं भगवान की प्रतिमा रूप नहीं हो गया, जान रहा हूं लेकिन उस रूप नहीं हुआ। ऐसा राग बोल ले लो,
क्रोध को जाना, पर क्रोध रूप नहीं हुआ। जबरदस्त, जैसे दर्पण में अग्नि झलक रही है, जबरदस्त झलक रही है, पर दर्पण अग्नि देखो, छू के देखो, दर्पण गर्म नहीं हुआ। एक बात तो ये हो गई। अब व्यापने में कि मैं क्रोध में व्यापक नहीं हो गया, पसर, क्रोध में नहीं चला गया, क्रोध में नहीं पसरा मैं। एक तो क्रोध रूप नहीं हुआ, एक मैं क्रोध में पसरा नहीं जाके। समझ आई बात? ऐसा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है ये। उस रूप नहीं होता, उसमें पसरता नहीं, उसने कॉम्प्लीमेंट्री हो गई एक दूसरे के लिए, ऐसा। ठीक है। तो इस तरह से अपनी विभुत शक्ति पर चर्चा हुई, और समय तो अपना हुआ, सोच रहे थे थोड़ा सा शुरू करेंगे। सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति, यहाँ पर भी ना ये दोनों एक साथ लिए हैं, और इनका स्वरूप भी अपन एक साथ ही समझेंगे। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे ही करेंगे। अभी कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम सदा दे तुहूँ दो। बुढ़ी द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय